खाना जो है ना वो एक आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस है। एक्टिविटी और एक्सरसाइज के बीच में ये डिफरेंस है कि एक्टिविटी हम जो डेली लाइफ में करते हैं, लाइक हम चलना फिरना भागना दौड़ना। आप जैसे मान लो आप सेब खा रहे हो, सेब से आपका सेब का जो भी मतलब एप्पल का जो भी गुण है वो मिलेगा, और आप चेरी खा रहे हो, चेरी में से चेरी का जो भी गुण है वो मिलेगा। एक तरफ से ये है कि हाँ, खाने के साथ रोमांस करना पहले सीखना चाहिए कि जो भी आप खाना खा रहे हो उसको प्यार से खाओ, नहीं कि उसको बस खाना है स्टफ करने के लिए आप खा रहे हो। रोमांस होना चाहिए खाने के साथ, जो भी खाना आप खा रहे हो थोड़ा सा माइंडफुलनेस और ग्रेटिट्यूड के साथ खाना खाना चाहिए। Hello and welcome to another new talk session of our channel Rooted in Wellness. You all will agree with me that food is the sense of our life, but often we forget that how we should eat. In today's video, we are going to share mindful eating practices and simple habits along with exercises which will help improve our health, digestion, and overall happiness with food. So let's start the video. Hello Pratna. हेलो। तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पिलर के बारे में जाना था। तो आज हम सेकेंड और थर्ड पिलर के बारे में जानेंगे, जैसे कि हाउ टू ईट एंड एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। हाँ हाँ। तो ये बताइए कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए। अच्छा, तो हमें कैसे खाना चाहिए? खाना जो है ना वो एक आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस है। तो जब भी हम खाना खाए उसको बहुत स्लोली खाए। जब खाना हम खाने जा रहे तो उसको थोड़ा सा स्लोली खाना शुरू करें, लाइक अ गिफ्ट यू अन रैपिंग कर रहे हो। तो उसमें आप खाने को पहले थोड़ा देखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो शुरुआत हमें ऐसे करना है, फिर धीरे धीरे आपको मिनिमम 20 मिनट आपको लेना चाहिए खाने के लिए। अच्छा। क्योंकि जो डाइजेशन प्रोसेस है ना, जो हमारा लेप्टिन जो सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है, ये खाने के 20 मिनट बाद से शुरू होता है, जो भी उसका काम है। तो हमें धीरे धीरे खाना चाहिए। ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड ईट योर लिक्विड्स। ये आप क्या बोल रहे हो? ये तो बिल्कुल उल्टा ही लग रहा है। हाँ, सुनने में थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो है कि आप जब कोई भी सॉलिड खाना खा रहे हो उसको अच्छे से चबा चबा के खाना है, कि वो थोड़ा सा लिक्विडफाई हो जाए, फिर अंदर जाए, तो वो डाइजेशन में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। डाइजेशन होने में वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हमें जो ड्रिंक्स है कोई भी, चाहे पानी हो जो भी हो, तो हमें सिप सिप करके लेना है। तो ये भी बेटर डाइजेशन के लिए है। सो आज से हमारा यही मंत्र रहेगा, ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड ईट योर लिक्विड। अगर हम खाना धीरे धीरे खाए तो उसमें क्या होता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारे बेटर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। और उसके साथ साथ जो भी हम बाइट लेते हैं ना, मान लो कि एक बार हमने खाना खाए, मुंह में डाला, फिर दोबारा लेने से ना थोड़ा सा पॉज होना चाहिए। मतलब आपका फॉक अप डाउन करके रखो, और जब भी खाना खा रहे हो उस टाइम थोड़ा सा हल्का म्यूजिक ऑन कर दो, जिसमें अच्छा लगेगा। थोड़ा उसमें माइंडफुल ईटिंग का जो असली मतलब है ना, वो हमें थोड़ा पता चल जाएगा। फिर अच्छा। उसके साथ साथ क्या है, खाना हमेशा ऐसे माहौल में खाना चाहिए जो आपको कंफर्ट दे। क्योंकि ये जो टाइम है ना, अगर हड़बड़ी में हम खाना खाना शुरू कर दे तो उसमें हमारा दूसरा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, और खाने का जो गुण है वो हमें मिलता नहीं है। तो सुखासन में आप बैठो, अगर फोन से तो दूर ही रहो खाना खाने के टाइम। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फैमिली के साथ खाने का एक हैबिट बनाना चाहिए कि आप एक टाइम तो खा ही सकते हो ना। वो तो है। और जब भी किसी भी टाइम पे हो, जिस वक्त पे हो या जिसके साथ भी हो,
कोशिश करना कि थोड़ा सा धीरे खाना खाए, क्योंकि आजकल बिजी लाइफ में हम क्या करते हैं ना, हड़बड़ी में खाना खा लेते हैं, चलो खाना खा के प्रेजेंटेशन देना है या कोई भी काम पेंडिंग है उसको करना है। फिर आधा अधूरा खाना खा के भी छोड़ देते हैं। हाँ, उसमें खाने का मजा भी नहीं होता है, क्या खा रहे हो वो पता नहीं चलता है। फिर हम शायद कभी कभार ऐसा भी होता है, हम परमाल के सब्जी को भिंडी की सब्जी समझ के खा लेते हैं, हो सकता है। हाँ। लेकिन घर का जो खाना होता है ना, साथ में बैठ के, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। हाँ, वो तो है। ये सब हमें हाउ टू ईट जो पिलर है ना, इसमें इम्प्रूव करना चाहिए कि खाना अच्छे से खाओ, धीरे धीरे खाओ, और थोड़ा गाना चला दो। टीवी मोबाइल से तो दूर ही रहना चाहिए। ये दो जो गैजेट है ना, ये तो हाँ, ये तो सब बोलते हैं, सुनने बच्चों वाले को भी सुनते हैं। थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए कि आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं कि सोचते हैं खाना जल्दी खत्म हो जाएगा, ये जल्दी खाना खा लेंगे, लेकिन उसका असर हमें उस टाइम तो पता नहीं चलता है, 2.5 2 3 साल में। लेकिन जब वो धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, तब पता चलते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उस टाइम लगता है कि क्यों हमने ये हैबिट अपनाया। उस टाइम अगर थोड़ा स्टोरी सुना देते तो अच्छा होता, जैसे हम लोगों के टाइम में था। हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग करके। हाँ, चाहे उसमें टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब ये बताइए कि हमें खाना कितनी बार खाना चाहिए, और उसके साथ बीच में कितना गैप होना चाहिए एक खाने और दूसरे खाने के बीच में। अच्छा, तो हमें 3 जो है वो हमें जो ज़्यादा हम खाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 बड़े मील होना चाहिए, और बीच में 2 स्नैक्स। तो इसमें जो गैप होता है ना, ये हमें 3 से 4 घंटे का रखना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आपके बॉडी के हिसाब से आपको लेना है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में है तो उसका थोड़ा अलग होगा, अगर आप वेट गेन जर्नी में है उसमें थोड़ा सा आप बीच बीच में कुछ खा सकते हो। ऑब्वियसली हेल्दी स्नैक्स आपको ऐड करना है। और जैसे मील टाइमिंग जो है, सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी हेल्थ कंडीशन में मील टाइमिंग फिक्स जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा डेली रूटीन में जो भी हम खाना खा रहे हैं, तीनों टाइम जो मेन मील होता है वो हमें फिक्स रखना है टाइमिंग, और जो स्नैक्स टाइमिंग है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ तो एडजस्ट हो ही जाएगा। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग इतने बिजी हैं, लेट नाइट वर्क करते हैं, तो सबको कितने बजे तक लास्ट खाना खाना चाहिए? एक्चुअली सबके बारे में बताना अभी मुश्किल है, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल अलग अलग है। इन जनरल जो लोग उसी लाइफस्टाइल में एडिक्टेड नहीं है कि जहाँ ज्यादा काम करना पड़ रहा है या लेट नाइट करना पड़ रहा है, तो उसमें हमें 8 बजे तक अगर हमारा डिनर हो जाए, जो मैं नॉर्मल लोगों का बात कर रही हूँ जो सुबह 9 to 5 जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए तो 8 बजे तक लास्ट वो मील अगर ले ले डिनर का तो वो सही रहेगा। क्योंकि हमें सोने से पहले जो खाने का जो गैप वो 3 घंटा हो तो वो बहुत अच्छा होता है, और खाना हमेशा उस टाइम लाइट होना चाहिए। और जो लोग ऐसे लाइफस्टाइल है कि वो लेट आते हैं या उसका डिनर लेट होता है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा कि वो सुबह का मील कितने टाइम में ले रहा है, या उसके और भी कोई इशू तो नहीं है। तो फिर उसको थोड़ा सा खाना पैक करके लेके जाना पड़ेगा, या उसके साथ थोड़ा सा ऐसा कुछ चीज रखे स्नैक्स के लिए जो हेल्दी भी हो और थोड़ा सा पेट भी भर जाए उससे, तो वो अच्छा रहेगा। आजकल के सिडेंट्री लाइफ में खाना पीना बहुत अच्छे से हो रहा है, हाँ, ज्यादा हो रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। जिसके कारण ओवर ईटिंग की समस्या हो रही है। सो ओवर ईटिंग क्या है, पहले वो बताइए, और फिर इससे हम कैसे बच सकते हैं?
ये बताइए। ओवर ईटिंग क्या है? ये तो जो है मतलब आप जितना खाना आपको खाना चाहिए उससे ज्यादा खा रहे हो, यही ओवर ईटिंग है। लेकिन आप ये भी बोल रहे हो कि ओवर ईटिंग क्यों होता है। ये जो पहले हमें मैंने बताया ना कि हम दो तीन हेवी मील लेते हैं, दो छोटे छोटे मील लेते हैं। ये हमारा मील का जो टाइमिंग और जो प्लान, इसमें अगर बहुत ज्यादा गैप हो जाए या बहुत कम गैप हो जाए, इसके वजह से ओवर ईटिंग होता है। और हमारा इमोशनल ईटिंग भी हो जाते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, आप खुद नोटिस करना, जब आप किसी किसी दिन हम लेट नाइट सोते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा मंचिंग का मन तो होता ही है ना। तो हाँ, ये वो ये तो है, एक होता ओवर है। ईटिंग है। हाँ। और ओवर ईटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हमारे हंगर स्केल का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमें हंगर स्केल को समझना चाहिए। जो हंगर स्केल है वो 1 से 10 तक उसका पॉइंट है। तो जब हमें खाना चाहिए, मतलब भूख लगे है, तो उस टाइम हमें खाना खा लेना चाहिए। अगर भूख लगे है और आप भूल गए हो कोई काम करते करते, या आप बैठे हो चलो थोड़ी देर बाद खाएंगे, उसके बाद बहुत तेज भूख लग जाते, क्या करते, जो भी सामने में है वो पूरा हाँ, वो खा खाना लेते स्टार्ट हैं। कर देते हैं हम। तो फिर उससे ओवर ईटिंग हो जाते। या नहीं तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या लंच स्किप कर देते हैं। फिर वो अगर कोई लंच स्किप करे और उसको 9 बजे वो डिनर कर रहे, तो लंच जनरली 1 से 2 बजे तक हो जाना चाहिए। तो आप काउंट करो 1 से, और बीच में कुछ अगर लिया भी नहीं, तो उसमें तो ओवर ईटिंग हो ही जाएगा ना। हाँ, ज्यादा भूख लगेगी तो ऑब्वियस हम खाना भी ज्यादा हाँ, खाएंगे। तो मील के जो हमारा मेन मील होता है उसमें ज्यादा गैप ना हो या बहुत कम गैप ना हो। फिर मेंटेन हंगर स्केल। और जब आपका आप पूरा आपका पेट भर चुके हैं, अगर आप 80% फुल हो चुके हो, उसके बाद नहीं खाना है। हम क्या करते हैं, हम मतलब खाना खाते जाते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता कि एक्चुअली हमारा पेट फुल हो चुका है या हाँ, नहीं हाँ, है। हाँ, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें अननेसेसरी स्टफ नहीं करना है, हमें खाने को एंजॉय करके खाना है। हाँ। वही इसका यही रूल है, धीरे धीरे खाओ, धीरे अच्छे से स्लो। च्यू करो। हाँ, स्लोली खाने से क्या हाँ, होता है ना, वो ओवर ईटिंग नहीं होता है, क्योंकि हाँ, आप तो उसको फील करके खा रहे हो ना। हाँ। उस एंड टाइम, उसके साथ टाइम मेंटेन भी करना है, हाँ, जब कितना भी गैप आप देना है। ज्यादा खा लेते हो ना, तो आपका जो भी सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है ना, वो थोड़ा इम्बैलेंस हो जाते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज के बीच में क्या डिफरेंस है? एक्टिविटी और एक्सरसाइज के बीच में ये डिफरेंस है कि एक्टिविटी हम जो डेली लाइफ में करते हैं, लाइक हम चलना फिरना, भागना दौड़ना, घर का काम, ऑफिस जाना, आप ड्राइविंग करके जा रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, आप स्टेयरकेस से जा रहे हो लिफ्ट के बदले, तो ये सब एक्टिविटी में आते हैं। और एक्सरसाइज जो है वो हम जो डेली लाइफ में जो काम करते हैं, जैसे एक्टिविटी कर रहे, तो उससे थोड़ा टाइम निकल के बॉडी को बूस्ट करने के लिए जो चीज हम करते हैं, लाइक योगा, जिम, साइकिलिंग, ये सब एक तरह एक्सरसाइज से में बोल आते हैं। सकते हैं बॉडी का मी टाइम है वो। हाँ, हाँ। एक्सरसाइज के लिए शेड्यूल कैसा होना चाहिए? हफ्ते में 7 दिन है, तो 7 दिन के हिसाब से अब अगर देखा जाए तो हम 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, 2 दिन हम कार्डियो कर सकते हैं, बाकी 2 दिन हम योगा और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस में ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, जो मतलब आपको अच्छा ज़्यादा लगता है, आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है। और हर रोज़ मुझे लगता है 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। वो हमारे बॉडी के लिए बहुत सूदिंग और हमें बॉडी में जो कूलिंग इफेक्ट लाने के लिए चाहिए, और मन को शांत करते हैं। थोड़ा सा हम जो ये कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग जो कर रहे हैं ना, उसके साथ 10 मिनट्स का मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कुछ लोगों को
कुछ लोग हैं ऐसा जिनको मैंने देखा है कि सारे एक्सरसाइजेस एक साथ एवरीडे कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। वो उसको थोड़ा सा अलग अलग बॉडी पार्ट के हिसाब से करना चाहिए। आप एक दिन लेग्स करो, एक दिन चेस्ट और हैंड करो, एक दिन आप बेली फैट के ऊपर अगर काम करना चाहते हो, कोर मसल आप स्ट्रेंथ करना चाहते हो उसके ऊपर, और योगा और स्ट्रेचिंग वो आप बाकी तो वो उसमें तो फुल बॉडी का मूवमेंट होता है और अच्छा है योगा। लेकिन डिपेंड करता है आप क्या कौन सा चीज ज्यादा पसंद करते हो, और वो बॉडी के ऊपर भी है कि आपकी बॉडी कौन सा चीज ज्यादा ले रहा है और आपको नुकसान भी नहीं कर रहा है और आप खुश हो उसके साथ। ये योगा और जिम के में क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स दोनों का अलग अलग है, लेकिन हमारे लाइफ में दोनों का ज़रूरत है। आप जैसे मान लो आप सेब खा रहे हो, सेब से आपका सेब का जो भी मतलब एप्पल का जो भी गुण है वो मिलेगा, और आप चेरी खा रहे हो, चेरी में से चेरी का जो भी गुण है वो मिलेगा। वैसे ही योगा और जिम है। योगा से आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ज़्यादा करने से आपको बॉडी में जो भी अकड़न जकड़न है वो थोड़ा सा खत्म हो जाए। जिम करने से बोन हेल्थ अच्छा होता है, मसल ग्रोथ होता है, बॉडी टोनिंग होता है। आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, जैसे हाउ टू ईट, एक्सरसाइज, हेल्थ, योगा, एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें। तो आज के इस वीडियो को एंड करने के पहले आप दर्शकों को टिप ऑफ द डे देके जाइए। मेरी तरफ से ये है कि हाँ, खाने के साथ रोमांस करना पहले सीखना चाहिए, कि जो भी आप खाना खा रहे हो उसको प्यार से खाओ, नहीं कि उसको बस खाना है स्टफ करने के लिए आप खा रहे हो। रोमांस होना चाहिए खाने के साथ, जो भी खाना आप खा रहे हो। थोड़ा सा माइंडफुलनेस और ग्रेटिट्यूड के साथ खाना खाना चाहिए। जो भी आपको मिल रहा है उसके लिए आपको थैंक यू करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि जिन लोगों को इतना भी खाना नसीब में नहीं होता है, तो हमेशा ये करना चाहिए, खाने के बीच में गैप रखना चाहिए, और बॉडी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एंड माइंड आपको खाना लेना चाहिए। और दूसरा जो है एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, हमें कभी कभार टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने का, या एक्टिविटी तो भी हो जाते हैं लेकिन एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है। अब आजकल बहुत बिजी शेड्यूल है, तो हमें क्या करना चाहिए, आप बैठे बैठे काम कर रहे हो, आप हर आधे घंटे आप थोड़ा खड़े हो जाइए, फिर हाथ पैर थोड़ा सा इधर उधर कीजिए, थोड़ा सा 2-4 कदम चल लीजिए, तो ये बहुत अच्छा होगा। और जैसे मान लीजिए आपके पास आप फ्लैट में रह रहे हो, आपके पास लिफ्ट है, तो आप थोड़ा सा कभी कभार क्या करना चाहिए, आपको स्टेयरकेस यूज करना चाहिए। अगर गाड़ी आप थोड़ा पार्किंग में है, थोड़ा सा पैदल आपको जाना पड़ेगा, अगर 500 मीटर जाना है तो आप ऐसे भी करोगे ना। पहले छोटे छोटे स्टेप से शुरू करो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसमें भी हमारे हेल्थ में बहुत फर्क पड़ेगा, आप देखोगे। ऐसा नहीं कि इंटेंस एक्सरसाइज करने से ही आपका बॉडी बन जाएगा। जो भी आप करोगे थोड़ा पहले छोटे छोटे स्टेप से करो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए, और हमें कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। आज का वीडियो हम यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बाय।